डिक्लाइन, किस चीज का डिक्लाइन आया है कि अब यूथ केयर नहीं करती कि मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, नेक बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब वो किस चीज की केयर करते हैं? 7 आउट ऑफ 10 कह रहे पैसा। ये तो है 2005 का सर्वे। आई एम श्योर अगर अभी करेंगे ना आप 2024 में तो ये 9 आउट ऑफ 10 होगा पैसा। 9 आउट ऑफ 10 पैसा होगा और शायद 2 आउट ऑफ 10 कहें हाँ नेक बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, ये भी बातें करनी चाहिए। तो ये दलील है जो इसने कहा, हैरी आर ल्यूइस ने जो कहा कि हम जानवर बना रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से बच्चा इंसान नहीं बन रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी से बच्चा जो निकल रहा है वो खा जाएगा कल को किसी को जाके। बहरहाल घबराने की बात नहीं, ये वर्ड्स मैं इसलिए इस तरह के यूज कर रहा हूं कि ये परेशान कुन बात है। आपको पता है साइकोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं वो शादियां कैसे चलाएंगे बच्चे। इतना डोपामीन इनका हाई है, इतना इन पे मी सवार है, ये कैसे शादियां चलाएंगे, ये सेक्रीफाइसेस कैसे करेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस कैसे करेंगे, ये लोग एल्डरली को कैसे ट्रीट करेंगे। ये साइकोलॉजिस्ट की फिक्रें हैं आजकल की कि ये तो एल्डर लोगों को फेंकेंगे, ये तो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है अब्बा अम्मा को टाइम देने का, इनको तो ओल्ड एज होम में कराओ। ठीक है, तो ये एक मॉरल क्राइसिस इस लेवल का चल रहा है जो मैंने आपको इस सर्वे से बताया। तो 3 क्राइसिस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं और सोशियोलॉजिस्ट, जो मैंने आपको कहा था 3 बड़ी चीजें मुझे बताएं लास्ट क्लास में, ये हैं वो 3 बड़ी चीजें: एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मॉरल क्राइसिस, मीनिंग क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है? लोगों को समझ ही नहीं आ रही हमारी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। कैपिटलिज्म ने इतना फंसा दिया है, बिल्स दे जाओ, फिर वो कंज्यूमरिज्म की पूरी एक दुनिया है, सारी उम्र मर जाओ चीजें लेने में। वो सूट ले लो, ये ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये घर ले लो, ये चीज ले आओ, वो कर लो, ये कर लो, यानी मर जाओ, यही चीजों में मर जाओ, खप जाओ। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। उसे समझ ही नहीं आ रही बंदे को, आज के बंदे को, मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूं। आ जाके उसको ये समझ आ रही मैं एक मशीन हूं, मैंने बस मशीन की तरह पैसा कमाना है, पैसा लाना है, पैसा खाना है, चीजें खरीदनी है और बस ये मेरा मकसद है। और ये कितने अफसोस की बात है कि अशरफुल मखलूकात को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया, वो समझ ही नहीं रहा मेरी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। दूसरा क्राइसिस मॉरल क्राइसिस, वो आपको नजर आ रहा है सर्वे में, मैंने दिखाया आपको। मॉरल क्राइसिस क्या है कि पता ही नहीं मोरालिटी होती क्या है, मॉरल बनना है, ये समझ ही नहीं मॉरल बनना है। और इसकी दलील आपके सामने है, वो मूवी जिसमें 235 बार एफ वर्ड्स हैं, वो टीवी सीरीज जिसमें गालियां ही गालियां हैं, न्यूडिटी ही न्यूडिटी है, वो यूथ की फेवरेट टीवी सीरीज। पूछ लें आप सबसे फेवरेट टीवी सीरीज कौन सी? पीकी ब्लाइंडर्स। गालियां ही गालियां, ड्रग्स, क्राइम, गेम ऑफ थ्रोन्स, नंबर 1, कितना अर्सा नंबर 1 चली। तो ये मॉरल क्राइसिस नहीं तो ये क्या है? यानी कलेक्टिवली दिमाग इतना खराब हो चुका है, मतलब सॉरी मैं थोड़े हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूं, कलेक्टिवली इंसानियत का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वो अच्छी चीजों को नापसंद करते हैं और इमोरल चीजों को पसंद कर रहे हैं, इमोरल चीजों को बाय कर रहे हैं। यानी इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन तो ह्यूमैनिटी का कभी नहीं आया। यानी शैतान हैज मेड एन एक्सीलेंट प्लान। शैतान जो है ना प्रॉफिट भी कमा रहा है, पैसे भी कमा रहा है और इमोरल भी कर रहा है इंसानों। कैन यू बिलीव इट कि एक बंदा इमोरल बनने के लिए पैसे भी देता है। एक तो है ना कि इमोरल वैसे ही अल्लाह माफ करे बुराई में पड़ गया है, वैसे ही पड़ गया। एक है कि पैसे दे रहा है कि मैं खरीद रहा हूं, इमोरलिटी को मैंने खरीदना है। इतना इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन तो कभी नहीं आया था ह्यूमैनिटी का, कभी भी नहीं आया था। ठीक है, हम में से कितने लोग हैं, देखें आई अंडरस्टैंड एंटरटेनमेंट करनी है, ठीक है, किसी ने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन की, हो सकता है वो अच्छी चीज़ें देखता हो, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हो, हम नहीं जज करते, लेकिन जस्ट एक थॉट आपको दे रहा हूँ। देखें हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन करें या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करें पर मंथ। हजारों चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो मंथली सब्सक्रिप्शन लेती हैं। हमारी सोच तो कभी नहीं गई कि उस वहां सब्सक्राइब कर ले। अखुवत पाकिस्तान में आपको मिसाल देता हूं, अखुवत मंथली सब्सक्रिप्शन है उनकी, अल खिदमत की मंथली सब्सक्रिप्शन है,
और बहुत सी हैं। तो कितनों का जहन गया है मंथली सब्सक्रिप्शन वो कर लें, ज़्यादातर का कहाँ जाता है नेटफ्लिक्स कर लें। अगेन हो सकता है लोग अच्छी चीज़ देखते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दिस इज मॉरल क्राइसिस। अगर ये मॉरल क्राइसिस नहीं तो मॉरल क्राइसिस क्या है, राइट? यानी वो हदीस मुझे याद आती है कि हदीस है, उसके अल्फाज, उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग पैसे दे के बुराई खरीदेंगे। कितनी क्लियर हदीस है, अल्लाह अकबर, कितनी क्लियर हदीस। पैसे दे के बुराई परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सोचना चाहिए। आपको डिस्करेज करना मकसूद नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ जगाना मकसूद है, ठीक है। डोंट गेट डिस्करेज बाय दीज थिंग्स। एज लॉन्ग एज इस्लाम है, मुसलमान है, इंशाल्लाह देयर इज होप, ठीक है, डोंट वरी। मीनिंग क्राइसिस, तीसरा है मीनिंग क्राइसिस। लोगों की जिंदगियों से मीनिंग खत्म हो चुका है, शादियों से मीनिंग खत्म हो चुका है, फैमिली सिस्टम से मीनिंग खत्म हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम से मीनिंग खत्म हो चुका है, हेल्थ केयर से मीनिंग खत्म हो चुका है, जॉब से मीनिंग खत्म हो चुका है। लोग रोबोट्स बन चुके हैं, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, रोबोट्स हैं सारे, ना उनकी तरबियत है, ठीक है। आपको लगेगा आज मैं बहुत क्रिटिकल हुआ हूं, लेकिन सच बोलना है, मैंने क्या करूं, इतने सालों से चीजें देख रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अब कंपनीज आती हैं, डील्स करती हैं डॉक्टर से, हमारी दवाई बेचें। डॉक्टर्स बगैर चेक करे वो दवाइयाँ लिखते हैं, खुद भी पैसे कमाते हैं। हॉस्पिटल्स कैसे पैसा कमा रहे हैं आपको पता है। मीनिंग खत्म हो चुका है ना, मीनिंगलेस जनरेशन है, पता ही नहीं करना क्या है। कैरियर चूज करना है, मीनिंग इज द लास्ट थिंग। सिर्फ ये देखना है हमने कैरियर चूज करते पैसा किसमें, बस खत्म, स्कोप किस चीज का, ये देखना ही नहीं मीनिंगफुल चीज क्या है। पुरानी जनरेशन ऐसे नहीं सोचते थे, वो मीनिंगफुल चीज देखते थे, मीनिंगफुल चीज क्या है, मीनिंग किस में है, ठीक है। तो शादियों से भी मीनिंग खत्म हो चुका है। शादियों में वो स्पार्क नहीं है, शादियों में वो विजन नहीं है, फैमिलीज में वो बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। ना हस्बैंड को पता है मेरा रोल क्या है, ना वाइफ को पता है मेरा रोल क्या, आपस में लड़ी जा रहे हैं, डोपामीन फुल हाई है। वाइफ कहती है मुझे मेरे राइट्स चाहिए, हस्बैंड कहता है मुझे मेरे राइट्स चाहिए, बच्चे बीच में सफर हो रहे हैं, मीनिंग खत्म हो गया। मीनिंग जब एक चीज से खत्म होता है फिर ये चीजें चलती हैं, ठीक है। तो इसी तरह एजुकेशन सिस्टम, मीनिंग ही खत्म। क्या है यूनिवर्सिटीज में, क्या है, कपल्स बनते हैं, अफेयर्स बनते हैं, पार्टीज होती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, इसके अलावा क्या है यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारा आना जाना है, मीनिंग ही नहीं है। एक बच्चा वहां क्या करने जाता है, आप मुझे खुद बताएं। वो एंजॉय करने जाता है, सीधी सी, पढ़ने तो नहीं जाता। यूनिवर्सिटीज में कहाँ पढ़ाई होती, हाँ जो खुद पढ़ना चाहता है वो जाता है, वो पढ़ता होगा, लेकिन अदर हाँ टीचर भी सिंसियर है, मैं टीचर्स को बुरा नहीं कह रहा, बड़े बड़े सिंसियर टीचर्स हैं। हो सकता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी सिंसियर हो, लेकिन आपके सामने जब देखें चीज़ों से मीनिंग खत्म हो जाता है ना, फिर जो है ऐसी हरकतें ही होती हैं जो हमें नजर आ रहा है। मीडिया से मीनिंग खत्म हो चुका है, मीनिंग क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया में। मीडिया को पता ही नहीं मीडिया का रोल क्या है, मीडिया को पता ही नहीं कौन सी खबर बतानी है, कौन सी खबर छुपानी है। यूथ को इतना डिमोटिवेट किया हुआ है, बुरी खबरें सुना सुना के, नेगेटिव खबरें सुना सुना के। यूथ कहता है पाकिस्तान तबाह हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान से गंदा मुल्क ही कोई नहीं है, पाकिस्तान से निकलो। तो मैं आपको ये 3 क्राइसिस, ठीक है, मजीद सोचने के लिए दे रहा हूँ कि इन बातों पे सोचा करें। दीज आर स्केरी थिंग्स, ये कोई आम बातें नहीं है, और ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग हुई है। ये देखें ग्रेजुअल डिस्कनेक्शन फ्रॉम गॉड कैसे हुआ है 5 फील्ड से। मैं इतना नेगेटिव नहीं हूं कि इन लोगों की खिदमात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दूं, इन लोगों की खिदमात हैं जिनके नाम यहां मैंने लिखे हुए, ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट समझे। फिजिकल साइंस में न्यूटन, बायोलॉजिकल साइंस में डार्विन, पॉलिटिकल साइंस में जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, जॉन लॉक। कभी लिबरलिज्म को आपने पढ़ना है, जॉन लॉक। इकोनॉमिक साइंस एडम स्मिथ एंड ह्यूमन साइंस फ्रूइड। साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रूइड। इन सारों के व्यूज आप पढ़ें, ये सारे एग्नोस्टिक थे, कुछ एथियस्ट थे। फ्रूइड तो पक्का एथियस्ट था, ठीक है। डार्विन का भी आपको पता है पक्का एथियस्ट था, ठीक है। उसके तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी बहुत फेमस है, कुछ चीजें ठीक है, हम ये नहीं कहते हर चीज गलत है। जॉन लॉक पक्का एथियस्ट, आपको पता है। लिबरलिज्म, एडम स्मिथ भी पक्का एग्नोस्टिक, और न्यूटन भी एग्नोस्टिक था। एग्नोस्टिक कौन होता है, दीस्ट कहते हैं, एग्नोस्टिक कह लें, दीस्ट कह लें। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं गॉड होगा लेकिन हमें क्या, उसको कहते हैं दीस्ट, होगा, ठीक है, लेकिन हमारा कोई ताल्लुक नहीं गॉड से,
तो ये सोच आगे कैरी हुई हर साइंस में। फिजिकल साइंस से गॉड को कैसे निकाला गया, हर चीज के पीछे कॉज रखी गई। साइंटिफिक कॉज है हर चीज के पीछे है, लेकिन साइंटिफिक कॉज से भी बड़ी कॉज क्या है? हु कॉज्ड बिग बैंग? जी अल्लाह। कम ऑन, अल्लाह ने किया ना। हु मेड ब्लैक होल्स? अल्लाह। ग्रेविटी कहां से आई? अल्लाह। पॉजिटिव पार्टिकल्स रिपेल करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? वाई? साइंस डजंट हैव द आंसर टू वाई। साइंस कैन ओनली टेल यू हाउ। साइंस कहती है बस होते हैं, क्यों होते हैं हमें नहीं पता। हु मेड देम सच के अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? अल्लाह। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने अल्लाह को निकाला। मैं नहीं कहता इंटेंशनली, ठीक है, जो व्यूज थे वो आगे प्रेजेंट किए, अल्लाह निकल गया। बायोलॉजिकल साइंस से भी अल्लाह निकाल दिया। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चों ने कभी बायो पढ़ते हुए, मेडिकल के अगर कोई यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, कभी आपने मेडिकल की बुक्स में मेडिकल पढ़ते हुए कभी अल्लाह की कदर आई है? दिल में आती होगी, मैं मेजॉरिटी की बात करूं, कभी कदर आई है? कभी वाव आया? वाव, आंख को देख के, ब्रेन को देख के, कभी डीएनए को सोच के वाव आया आपके दिल से? कैसे आएगा जब आपको डार्विन बता रहा है कि ये तो एवोल्यूशन है, ये तो सिंगल सेल से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इमर्ज हुआ है। तो अल्लाह कहां है बीच में? अल्लाह को तो क्रेडिट दिया ही नहीं जा रहा। डार्विनियन जो बायोलॉजी है पूरी, और सारी मेडिकल डार्विनियन बायोलॉजी पे खड़ी हुई है इस वक्त, सारी की सारी। पॉलिटिकल साइंस, जॉन लॉक, वो सीधा सीधा कहता है अल्लाह को बीच से निकालो, रिलीजन को बीच से निकालो, सियासत इंसानों का काम है। लिबरलिज्म है ही ये, अल्लाह कहाँ है बीच में? ठीक है। इकोनॉमिक साइंस मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, आप ACCA करेंगे, CA करेंगे, पॉलिटिकल साइंस करेंगे, दुनिया की आईवी लीग जैसी यूनिवर्सिटी से करेंगे, ये 5 लोग को पढ़ेंगे, जो मर्जी कर लें 5 लोग को पढ़ेंगे, तो क्या बनेंगे एंड में? आप मुझे बताएं, आप एंड में क्या बनेंगे? प्रोडक्ट क्या निकलेगा? प्रोडक्ट ये निकलेगा कि चाहे आप नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पे अल्लाह नहीं है, ना यहां पे अल्लाह है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द गेम, दिस इज द गेम, ठीक है। इस यही है दज्जाली फितना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा मेजॉरिटी विल बी इन्फ्लुएंस्ड, पता भी नहीं लगेगा विल बी इन्फ्लुएंस्ड। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं दज्जाली फितना क्या है। लोगों को पता भी नहीं होगा वो दज्जाल को फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा, ब्रेन वॉश हो चुके होंगे। हमसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो आईवी लीग जाते हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, पढ़ते हैं, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग अकीदा। ये क्लास आपका अकीदा बिल्ड करेगी। कल को आप इन लोगों को पढ़ भी लेंगे ना, तो आपका ये लोग नुकसान नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अगर आपका अकीदा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन बगैर अकीदे के, बगैर इस्लाम को जाने पढ़ेंगे तो फिर तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या निकलेगा। कई मिसालें आपके सामने, मेरे कई दोस्त हैं जीकी के, बाकी दोस्त अच्छे खासे नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते थे, अभी भी मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह हिदायत दे। जर्मनी गए, आईवी लीग गए, एथियस्ट हो गए। आपके सामने होगी मिसालें, हैं कि नहीं है? कई लोग हैं शरीफ अच्छे घरानों के, माँ बाप परेशान है कि ये इसे क्या हुआ, हमने जर्मनी भेजा था मास्टर्स करने के लिए, ये तो एथिज्म लेकर आए, ये तो सवाल पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये 5 लोग बैठे हुए हैं, दुनिया की कोई PhD कर लें, कोई MPhil कर लें, किसी भी फील्ड में कुछ पढ़ लें, 5 लोग इन्हीं के व्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी हैविंग सेड इट, ये बार बार डिस्क्लेमर मुझे इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि जब ये वीडियो इंटरनेट पे आएगी तो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। हैविंग सेड इट, जिसने जो अच्छा काम किया हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग अब ये भी कह सकते हैं कि जी आप इन्हीं लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कह सकता है अगर न्यूटन ना होता तो ये AC ना होता, ये लाइट ना होती, ये लैपटॉप ना होता। तो हम कह रहे हैं ठीक है भाई, अच्छी बात है, उन्होंने जो अच्छी चीजें की हैं उनको हम पढ़ेंगे, वो तो एक ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि चूंकि जो मॉडर्न साइंस के अकाबरीन हैं वो कौन है? एग्नोस्टिक्स हैं। और मॉडर्न साइंस की जो इब्तिदा हुई है वो गॉड की रिजेक्शन में हुई है, वो एक रिएक्शनरी मूवमेंट थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक रिएक्शनरी मूवमेंट थी, मजहब की मुखालफत में फ्रेंच रेवोल्यूशन चली है।
फेमिनिज्म एक मजहब मुखालफत मूवमेंट है, इसीलिए हम सिस्टर्स को समझाते हैं। कुछ अच्छी चीजें नजर आती होंगी, लेकिन हमें देखिए बीज देखना है, बीज क्या है, क्योंकि जैसा बीज है वैसा दरख्त है। इन तमाम इज़म्स और स्किज़म्स के पीछे जो बीज है वो मजहब मुखालफत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और उसमें वेस्ट का कसूर है। क्रिश्चियनिटी लेट वेस्ट डाउन, द चर्च लेट द वेस्ट डाउन, द पोप लेट देम डाउन। इट्स ट्रू, ही डिड लेट देम डाउन। और उसके नतीजे में फ्रेंच रेवोल्यूशन चली, फेमिनिज्म आई, उसके नतीजे में सेकुलरिज्म आया, लिबरलिज्म आया, उसके नतीजे में सारी थ्योरीज आई, बिकॉज इट लेट देम डाउन। हाउ इट लेट देम डाउन? नंबर वन, इट डिडंट गिव देम एनी प्रैक्टिकल सोल्यूशन। क्रिश्चियनिटी, इट डिडंट गिव देम एनी प्रैक्टिकल सोल्यूशन। नंबर टू, बिकॉज ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ चर्च। चर्च ने हिपोक्रेसी दिखाई, जो साइंटिफिक मिस्टेक्स थी बाइबल में उसको एक्सेप्ट नहीं किया और साइंटिस्ट को कत्ल करवाया। ये मिस्टेक हुई तो साइंटिस्ट भी फिर रिएक्शन में आए ना। जो औरत पढ़ी लिखी होती थी उसको विच कह के जला देते थे। आप पढ़ें चर्च की हिस्ट्री जाकर, तो उनकी मिस्टेक्स इतनी ग्रेव है कि वेस्ट को सेकुलरिज्म की तरफ आना पड़ा, लिबरलिज्म की तरफ आना पड़ा। लेकिन मुसलमान जब ये कहता है कि भाई मजहब की जरूरत ही क्या है, तो इसका मतलब है उसने इस्लाम नहीं पढ़ा, वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरा कहा? हमारे जो पाकिस्तानी लिबरल है ना, उनका मसला पता है क्या है? वो वेस्ट की केस स्टडी उठा के पाकिस्तान पे भी लगा देते, इस्लामिक सोसाइटीज पे भी लगा देते। उनको ये पता ही नहीं है कि वेस्ट रिलीजन से क्यों मुतनफर हुआ, क्योंकि उनके पास कौन सा रिलीजन था? क्रिश्चियनिटी। एंड क्रिश्चियनिटी रियली लेट देम डाउन। हमारे पास क्या है? डिड इस्लाम लेट अस डाउन? तो फिर आप क्यों लगा रहे हो? आपको तो चाहिए इस्लाम के थ्रू उन्हें भी बताएं, ठीक है? ये हमारा बच्चा जो फिजिकल साइंस पढ़ता है, क्या उसने कभी सोचा है वो न्यूटन से भी बड़ा फिजिसिस्ट बन सकता है अगर वो कुरान पे कभी गौर करे, अगर वो अल्लाह ताला पे कभी गौर करे, ठीक है? क्या उसने सोचा है कि वो डार्विन से बड़ा बायोलॉजिस्ट बन सकता है? क्या उसने कभी सोचा है कि वो जॉन लॉक से नेक्स्ट लेवल पॉलिटिकल थ्योरीज दे सकता है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करके? क्या उसने कभी सोचा है कि वो एडम स्मिथ से ज्यादा जबरदस्त इकोनॉमिक थ्योरीज दे सकता है? नहीं सोचता हमारा बच्चा ये, क्योंकि उसका जहन बंद है, उसका जहन बंद कर दिया गया कि ये सब चैंपियंस हैं और इस्लाम जो है ना वो रोजे का नाम है, इस्लाम जो है ना वो देगे बांटने का नाम है, इस्लाम जो है दाता दरबार जाने का नाम है, इस्लाम जो है ना वो 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को सबील लगाने का नाम है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इन चीज़ों को, बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि इस्लाम जो है वो बस रवायतें हैं और चैंपियंस ये लोग हैं। इंटेलेक्चुअलिज्म की जब बात होगी तो ये आएंगे, हाँ जब देगों की बातें आएंगी तो इस्लाम आ जाएगा, हाँ जब कोई जिक्र करना है तो इस्लाम आ जाएगा, अदरवाइज वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो जॉन लॉक, ग्लोबल इश्यू सॉल्व करने हैं तो ये अपना एडम स्मिथ, ठीक है? अदरवाइज इस्लाम को देखने की कोई जरूरत नहीं। ये है दज्जालियत। और इसीलिए मैं ये क्लास करवा रहा हूँ कि आप लोग के जहन खुलें और आप लोग को प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिले। देखें, ये बातें सुन के हो सकता है फ्रस्ट्रेशन भी आए, और इट्स वेरी इजी टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि अब जी क्या करें या क्या करें, या वो हो सकता है एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाएं, वो कहें कि नहीं नहीं ये पढ़नी ही नहीं चाहिए। ये भी एक एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा है पढ़नी ही नहीं चाहिए, स्कूल्स बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, ये तो एक एक्सट्रीम ओपिनियन है ना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि द वे दीज थिंग्स शुड बी टॉट शुड बी चेंज, और ये मुसलमान ही चेंज कर सकता है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, ठीक है? ये जो बुक है, और इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक जुमले में बताऊं कि हम सब के साथ गेम क्या हुई है, हम सब के साथ गेम ही हुई है कि हमें अब्दुल्ला से अब्दुल सेल्फ बनाया गया। फ्रॉम अब्दुल्ला टू अब्दुल सेल्फ। अब्दुल्ला क्या होता है? अल्लाह का बंदा। अब्दुल सेल्फ क्या होता है? अपना बंदा। हमें ये बनाया गया, ठीक है? तो ये इंसानियत की मिराज नहीं है, ये इंसानियत का डाउनफॉल है। ये शर्मनाक चीज़ है, और इस शर्मनाक चीज़ को आज के अक्लमंद साइकोलॉजिस्ट वेस्टर्न और अक्लमंद सोशियोलॉजिस्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि बचा लो अपनी जनरेशन्स को, इससे पहले कि बिल्कुल मामला ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो इसलिए इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये किताब मैं आपके सामने रखता हूँ, चार्ल्स टेलर की किताब पढ़िए, सेकुलर एज।
इसमें आपको सब समझ आ जाएगा वेस्ट सेकुलरिज्म तक कैसे आया, व्हाट वर द रीजंस दे बिकेम सेकुलर, और सेकुलर एज व्हाट इट हैज टू ऑफर, सेकुलर एज क्या ऑफर कर रही है, ठीक है। और सेकुलर एज के पिलर्स को समझ लें। सेकुलर एज के जो पिलर्स हैं मोटे मोटे वो नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट विच सेज के सिर्फ उस चीज पे यकीन करो या सिर्फ उस चीज को लो जो नेचुरल फिनोमिना है, इन शॉर्ट जो नजर आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरलिज्म। और मॉडर्न साइंस इज बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म, नॉट मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स समझते हैं क्या है? थोड़ा सा सुपर नेचुरल जो डोमेन है उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरलिज्म जो है वो मेटाफिजिक्स के खिलाफ है, वो सुपर नेचुरल फिनोमिना के खिलाफ है, इन शॉर्ट गॉड के खिलाफ है, इन शॉर्ट रूह के अगेंस्ट है, इन शॉर्ट जन्नत के अगेंस्ट है, इन शॉर्ट कब्र के अगेंस्ट है, ठीक है। तो नेचुरलिज्म का ही बच्चा मटीरियलिज्म है, वो तो आपको पता है क्या होता है मटीरियलिज्म, ठीक है। एक और अगर थ्योरी का नाम लूं और आपसे पूछूं, पॉजिटिविज्म का पता है क्या है? एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है पूरी। पॉजिटिविज्म का मतलब है रिकॉग्नाइजिंग ओनली दैट विच कैन बी साइंटिफिकली वेरीफाइड, यानी वो चीज सिर्फ पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव से मुराद है थम्स अप, जिसको हम लेंगे, जो वेरीफाइबल है। अब गॉड तो वेरीफाइबल नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड, यू कैन नॉट टेस्ट गॉड विद योर आइज, क्या ख्याल है? तो साइंटिफिक मेथड के मुताबिक तो गॉड वेरीफाइबल नहीं है ना। गॉड तो वेरीफाइबल इंशाल्लाह जिस तरह है वो अभी मैं आपके सामने रखूंगा नमाज के बाद। तो ये है पॉजिटिविज्म, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। साइंटिज्म क्या है? सबसे बड़ा फितना ये है इस वक्त जो हमारे यूथ के सरों पे सवार है। साइंटिज्म ये है, और ये घोल कर पिलाया जाता है, ये नर्सरी से लेकर पीएचडी तक बच्चे को साइंटिज्म घोल के पिलाया जाता है। साइंटिज्म ये है कि साइंस सबसे बड़ी चीज है, द ओनली वे टू रीच ट्रूथ इज साइंस, द ओनली वे टू रीच ट्रूथ इज थ्रू साइंस, ये साइंटिज्म है। हर चीज साइंस से साबित होगी तो मानेंगे, दिस इज साइंटिज्म, ओके। और लास्ट अगर मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं, हीडोनिज्म। हीडोनिज्म हैप्पीनेस की मॉडर्न थ्योरी। हीडोनिज्म जो है हीडोनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। हीडोनिज्म ये है कि प्लेजर को मैक्सिमाइज करो, पेन को मिनिमाइज करो, दिस इज हीडोनिज्म। और हीडोनिज्म एड्स में नजर आएगा, खा ले पी ले जी ले कोका कोला का स्लोगन है, हीडोनिज्म, ठीक है। मन की मान, ये हीडोनिज्म है, स्प्राइट का नारा। ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, हीडोनिज्म है, ठीक है। हीडोनिज्म इन शॉर्ट आपको ये कहता है कि लाइफ एक बार है, योलो, जितना एंजॉय कर सकते हो करो, जितना पेन को मिनिमाइज कर सकते करो, ये हीडोनिज्म है। और ये ग्रीक्स का स्कूल ऑफ थॉट था, लेकिन अभी ये करंट हीडोनिज्म जो है लिबरलिज्म की तरफ से आया है। तो हीडोनिज्म हमारे सर पे सवार है, सबके सर पे। इन शॉर्ट हीडोनिज्म ये है कि आखरत उखरत कोई नहीं, छोड़ो आखरत को, और बस दुनिया है। इसीलिए हम डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए है ही दुनिया। असल में हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के मानने वाले, आखिरत को मानने वाले, लेकिन कहाँ मानने वाले? क्योंकि आखिरत को जो मानने वाला है उसको दुनिया की प्रॉब्लम्स डिप्रेस तो नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा। हाँ, थोड़ी बहुत करती हैं, लेकिन इतनी तो नहीं करनी चाहिए। उसको तो पता है जन्नत है। देखें, एक बात डिस्क्लेमर दे दूं कि इट्स वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे, क्योंकि पहली बात ये समझ लें कि हम मगरबी लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये मगरबी लोगों की ही क्रिटिसिज्म है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बुक्स आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली एक इंसानियत की क्रिटिसिज्म है, ओवरऑल ह्यूमन इंटेलेक्ट की क्रिटिसिज्म है, ठीक है। किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जहाँ भी वो हैं, जिस भी कंट्री में हैं, जो इंसानियत को इस डगर तक लाए हैं अपनी लालच की वजह से, ठीक है। ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है। अमूमी तौर पे ये समझा जाता है, हमारा पढ़ा लिखा तबका ये समझता है कि जब भी वेस्ट की किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा तो वो कहेंगे ये मौलवी खर दिमाग है, इनको बस ये वेस्ट को क्रिटिसाइज़ करना आता है। तो हम ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं कि वेस्टर्न लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा है, हमारी तरह इंसान है, बल्कि वो भी फंसे हुए। हमसे ज़्यादा गेम तो उनके साथ हुई है बेसिकली, तो हम तो उनके साथ भी एम्पथाइज करते हैं, ठीक है। हम बेसिकली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस सिस्टम को, जिस सिस्टम ने, जो सिस्टम बेसिकली इतना ख़तरनाक है कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर रहा है वो सिस्टम, ठीक है। दूसरा बात ये समझने की है, देखिए कि कोई ये कह सकता है कि यार अगर आप इतना, आपको तकलीफ़ है मॉडर्न साइंस से, तो आपने भी तो लैपटॉप लगाया हुआ है, आपने भी तो लाइट्स लगाई हैं, तो हमने मॉडर्न साइंस की उन चीज़ों को तो क्रिटिसाइज़ किया ही नहीं। ये तो एडवांसमेंट्स हैं, इसको तो यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना।
हम उन आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन आइडियोलॉजीज से ह्यूमैनिटी का नुकसान हुआ।